कृष्ण के सिर में हेडेक हो जाता है और नारद मुनि आते हैं तो बोलते हैं नारद मुनि कि भगवान क्या हो गया, आप सिर पकड़ के कृष्ण बैठे होते हैं ऐसे। तो भगवान बोलते हैं मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि बोले भगवान आइडोस लगा देता हूँ। तो भगवान बोले नहीं, मुझे चाहिए किसी शुद्ध भक्त की, मेरे किसी भक्त की आप चरणों की रज ले आइए। तो नारद मुनि जाते हैं, बोलते हैं भगवान इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं ले आता हूँ अभी। तो नारद मुनि निकल जाते हैं, नारद मुनि जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। कृष्ण ने तो बहुत कुछ किया है, कृष्ण तो गोवर्धन भी उठाया है, तो पहले गोवर्धन उठा लो आप। भाई कृष्ण ने 7 दिन तक 7 रात तक गोवर्धन उठाया, आप उठा के दिखा दो आप, फिर आप कर लेना एंजॉय। आप पालन करना तो पूरा करो। कृष्ण ने तो 16,108 रानियों के लिए अलग अलग घर बनाए थे, आप बना के दिखा दो। उन सारी रानियों के साथ कृष्ण ने अपने आप को विस्तार भी किया था। ऐसा नहीं था कि कृष्ण जैसे वो फिल्म आई थी कि आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ है। नमस्कार। प्रेम और प्यार का एक अनूठा नाम है वात्सल्य, जिसमें न कोई स्वार्थ है, न किसी से कोई अटैचमेंट है। और वो क्या है? वो कृष्णा ही तो है। सुप्रीम बीइंग होके एक आम जीवन जिया, कर्मशील जीवन जिया, धर्म के रास्ते पे चले और उन्होंने सबको प्रेरणा दी और एक जीने का मार्गदर्शन दिया। मथुरा हो, ब्रिज हो, गोवर्धन हो, वृंदावन हो, उनकी अटखेलियाँ और रासलीलाओं को ले लें। श्रीनाथ जी से उन्होंने एक अच्छा ग्रेसफुल जीवन आगे बढ़ाया अपना, और द्वारका में जाके धीश बने और पुरी में क्या एक यूनिवर्सल सोल के रूप में उभर के आए। ये है कृष्ण का जीवन और ये है कृष्ण का प्रेम। इस पे अब चर्चा करेंगे। हमारे संग हैं श्री सुंदर कृष्ण प्रभु जी, जो कि बताएंगे कि वास्तव में कृष्ण प्रेम क्या है। अब कृष्ण प्रभु जी से जानिए कि ये कौन हैं। इन्होंने कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग इन्होंने बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से करी। फिर उन्होंने 3 साल naukri.com पे जॉब भी करी, पर उनका मन इसमें नहीं लगा। 2014 में इन्होंने इन सब को छोड़ के एक ब्रह्मचारी का जीवन जिया और इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया। आज ये पंजाबी बाग इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कांग्रीगेशन डायरेक्टर भी हैं। ये काफ़ी सेमिनार्स दिए हैं इन्होंने इंस्टीट्यूशंस में और कॉलेजेस में, और ये ग्रस्तास को काउंसलिंग देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं थ्रू भागवत गीता एंड वेरियस शास्त्रस। नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब आप मेरे को बताइए कि वास्तव में कृष्ण प्रेम क्या है? क्या ये सिर्फ कल्पना मात्र ही है? कृष्ण के प्रति प्रेम क्या है, कि कृष्ण प्रेम क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा प्रेम क्या है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, तब हम कृष्ण के प्रति प्रेम को समझ पाएंगे। तो शास्त्रों के अनुसार प्रेम बताया गया है, प्रेम 3 चीजें बताई गई हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के स्क्रिप्चर में स्टार्टिंग में ये श्लोक आता है, सा वै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रजोषधे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि अगर कोई भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना चाहता है तो वो प्रेम कैसा होना चाहिए? उसके अंदर 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि वो कैसा होना चाहिए? अनमोटिवेटेड। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम जितना भी प्रेम देखते हैं जगत के अंदर, उस सब प्रेम में कुछ ना कुछ स्वार्थ है। बिल्कुल है। हर कोई उस प्रेम में कोई अगर किसी से प्रेम भी करता है तो कोई उसमें कोई इंटरेस्ट ढूंढता है कि मुझे क्या मिलेगा। वही मैं मतलब कह रही हूँ ना कि अगर माता अपने बेटे से करती है प्रेम तो वो एक्सपेक्ट ये करती है कि बड़ा के मेरी वो सेवा करेगा। एक्सपेक्टेशंस तो सब में है। माता में भी है एक्सपेक्टेशंस, बट वहां पे फिर भी सेल्फलेसनेस है कुछ। लेकिन जो रियल लेकिन इस जगत के अंदर जो हम देखते हैं आज, उधर तो जैसे एक यंग गर्ल एक ने बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसने एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति से शादी करी। अच्छा। और किसी ने पूछा भाई तुमने इसमें क्या देखा? व्हाट यू हैव सीन हिम? वो 20 साल की, यू आर इतने यंग हो, कली जैसी हो, और वो बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का। तो कह रही मैंने 2 चीजें देखी उसके अंदर। पहली चीज देखी क्या? उसकी इनकम,
अच्छा कि उसकी इनकम कितनी है, सच अ बिलियनर। ओके। और दूसरी देखिए उसका दिन कम, अच्छा कि उसके दिन कितने कम है। ये तो आपने एक पिक्चर की स्टोरी सुना दी। तो ये जगत ही इसी तरीके का है। जगत, बिल्कुल बिल्कुल। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हिज इंटरेस्ट। जैसे आप अगर वर्ल्ड के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, देयर 2 कपल्स जो कि मोस्ट मैरिड कपल्स थे। मतलब जो आदमी था उसने 29 बार मैरिज करी थी। अच्छा। का नाम है लिंडा वुल्फ एंड स्कॉटी वुल्फ। ओके ओके। तो स्कॉटी वुल्फ ने 23 बार मैरिज करी थी। अच्छा। एंड एट द एज ऑफ 81 दे बोथ गेट मैरिड। अच्छा। He is a person who has married maximum time, and the lady has maximum another. They got divorced, अच्छा। and they get married again. Okay. So that became a sensation in the news. कि जो सबसे मैरिड व्यक्ति था, सबसे मैरिड वुमेन थी, दोनों ने आपस में मैरिज करी. And after that they got divorced also. Okay. Like, So क्यों? And why they got divorced? It's just because the love जो आप इस जगत के अंदर आज जो देख रहे हैं, is all about appearance. Okay. अगर कोई माँ अपने बेटे को दिखाती है शादी के लिए कि भाई तू देख ले कौन सी लड़की तेरे को पसंद है, वो क्या देखता है लड़का उसके अंदर, कि उसकी शक्ल कैसे है, कितने लोग देखते हैं उसमें गुण कितने हैं, संस्कार कैसे हैं। हाउ मेनी पीपल सी दैट? सबसे पहले किस पे नजर जाती है? शक्ल पे जाती है। तो आज जो शक्ल, जो आज हमें प्रेम दिखाई देता है, दिस लव इज ओनली स्किन डीप। ओके। इस खाल से व्यक्ति आदमी प्रेम करता है, और ये अगर खाल में कुछ भी दिक्कत आ जाएगी तो वो प्रेम क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो द रियल लव जो शास्त्रों में बताया गया है, दैट हैज टू बी अनमोटिवेटेड। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ये प्रेम हनुमान जी के अंदर। अच्छा। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा करी, तो जब भगवान राम के लिए वो मैसेज लेके आए थे सीता जी का कि सीता जी उनको मिल गई है, तो राम जी इतने व्याकुल थे कि हनुमान जी ने, जबकि वो खुद उन्होंने इतनी मेहनत करके पूरी लंका के कूद के गए और उनसे आके बताना था कि वो अचीवमेंट होती है ना, मैंने कुछ किया है, मैंने भगवान के लिए कुछ किया। लेकिन हनुमान जी क्या थे, उन्होंने ये नहीं बोला आई फाउंड सीता कि मैंने सीता को ढूंढा है, उन्होंने बोला फाउंड सीता आई। अच्छा। फाउंड का मतलब कि हनुमान, उन्होंने देखा कि भगवान अभी किस चीज के लिए व्याकुल है, भगवान को क्या चाहिए, सीता माता मिली है नहीं मिली, तो बोला फाउंड कि मिल गई है, तो भगवान को संतावना मिली। तो कौन मिली है? सीता। और लास्ट में अपने आप को रखा आई। तो जो भक्त होता है, जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, वो ईगो और अहंकार को पीछे छोड़ता है। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इससे भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपने मेरे लिए इतना प्रेम किया, मेरे को इतनी सेवा करी, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा, व्हाट कैन आई गिव यू? तो हनुमान जी ने बोला भगवान मुझे भी कुछ नहीं चाहिए आपसे। अच्छा। तो भगवान ने बोला फिर भी आपको देना चाहता हूँ, तो मैं एक ही चीज आपको दे सकता हूँ। वो क्या है? वो अपना आलिंगन। अच्छा। और भगवान ने हनुमान जी को आलिंगन किया, और हनुमान जी बोले कि क्योंकि आपने मुझे आलिंगन किया है, तो आज से ये शरीर कभी मरेगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, यहीं पे रहूंगा। इसलिए वो चिरंजीवी बन गए। वो आज तक सेवा कर रहे हैं भगवान राम की, जहाँ पे भी भगवान राम की कथा होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये है रियल लव, जहाँ व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। तो ये पहली क्वालिटी है, इट शुड बी अनमोटिवेटेड, नो वेस्टेड इंटरेस्ट शुड बी देयर इन द लव। सेकेंड थिंग इज अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेड। अच्छा। कि आज जो हम प्रेम देखते हैं, वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट द फर्स्ट फाइट, है ना? बस देखते ही तो प्रेम हो गया, व्यक्ति पागल हो गया। लव शुड बी दैट it should keep increasing, आनंद बुद्धि वर्धना, the bliss should increase more and more। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग जस्ट फिजिकल इंटीमेसी होता है, people have the relationship, then it's got a steep fall in the love, क्योंकि वो लव बस स्किन डीप रहता है। लेकिन जो रियल लव होता है, उसमें व्यक्ति और सेवा करना चाहता है। दैट लव का जो बेसिस होता है, is the love of giving, is the love of giving, is the love of service। The basis is
सेवा। सेवा कि मैं एक व्यक्ति की क्या करना चाहता हूँ, दूसरे व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ, इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन द मेकिंग अदर पर्सन हैप्पी। इट्स नॉट ऑन कि मुझे अपनी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। तो वो क्या होता है, इट गोज टू नॉट टू दिस लाइफ। ऐसा नहीं कि हमारा जितना भी सारा लव होगा इस बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन द रियल लव इट विल कंटिन्यू डेथ आफ्टर दैट, लाइफ आफ्टर लाइफ, इट कीप्स गोइंग। तो वो प्रेम केवल किसके साथ हो सकता है, भगवान के साथ। तो कृष्ण प्रेम क्या है, तो प्रेम की डेफिनेशन में समझी, फर्स्ट इज इट शुड बी अनमोटिवेटेड एंड इट शुड बी अनइंटरप्टेड, देयर शुड बी नो गैप इन दिस लव। तो वो लव हमें कैसे डेवलप हो सकता है, अब वो प्रेम हमें किसके प्रति विकसित करना है, भगवान कृष्ण के प्रति। तो वो कैसे होता है, वो कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप होता है कि मैं जैसे अगर मैं किसी अपनी प्रेमिका को प्लीज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, व्हाट शी लाइक्स, जो उसको पसंद है वो करूंगा, तो वी डेवलप गुड रिलेशनशिप विद हिम। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ने किसमें बताया, भगवत गीता के अंदर। भगवान कहते हैं मन मना भावा मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामेव शस सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू हैव अ लव विद मी, डू 4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग, मन बना, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरी वर्शिप करो, मुझे ओबेसेंसेस ऑफर करो, एंड ऑलवेज डू सम सर्विस फॉर मी। तो कृष्ण से प्रेम डेवलप का मतलब क्या है, जो कृष्ण चाहते हैं वो हम करें। तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग भगवान का नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसमें हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान की वर्शिप करते हैं। हमारे आप कभी भी इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो देखेंगे इतने भव्य रूप से भगवान के वर्शिप होती है, क्योंकि कृष्ण वांट्स इट, कृष्ण लाइक्स इट। कृष्ण इज अ पर्सन, कृष्ण एक व्यक्ति है जिनके अंदर फीलिंग्स है, जिनके अंदर एक अपना ही लाइक्स टू है। जैसे मैं आपकी गुणगान करूंगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मन में सभी को अच्छा लगेगा। He's a universal soul. Yes. तो अच्छा लगेगा। Same Krishna is also a person. Krishna likes to hear his glorification. So when we chant his name, when we glorify through him, through scriptures, by chanting, तो Krishna likes so much. तो वो है कृष्ण प्रेम। कृष्णा और राधा के रिश्ते का अध्यात्म रूप में कैसे देखें उनका प्रेम, और विभिन्न ग्रंथों में तो विभिन्न प्रकार की वो भ्रांतियां हैं, तो अब इसको कैसे आप देखें जाएंगे, मतलब राधा और कृष्ण के अध्यात्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल जब भी कोई राधा कृष्ण के बारे में बात करता है तो हमारे दिमाग में यही कंसेप्शन आता है कि जैसे बॉलीवुड एक्टर्स एक्टर एक्ट्रेस के बारे में, कि हमें लगता है कि इनका जो प्रेम है, जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वो इसी तरीके से है। या एक सिंपल भाषा में लैला मजनू, हाँ, कि एक मजनू था जो एक लैला के पीछे पागल था। बट ये ऐसा नहीं है, इट इज वेरी वेरी डीप, इट्स नॉट सो मटेरियल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी ऑफ कृष्णा। जैसे अगर आपको, जैसे एक तरीका आपको बताता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक बारी एक बिहार के अंदर, एक गांव के अंदर एक किसान था, उसके बच्चे को हर्निया नाम की बीमारी हो गई। उसे नहीं पता क्या बीमारी, उसके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था। अब उसे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसने बहुत जगह वैद्य को दिखाया, कई सारे ऐसे लोगों को दिखाया, तो कहीं कुछ मिला नहीं। तो किसी ने बोला आप शहर में जाओ, वहां जाके इलाज हो जाएगा। वो शहर में आज तक नहीं गया था, क्योंकि गाँव बाड़ी में खेती करी थी। तो जब वो वहां पे पहुंचा तो किसी ने बोला ये हॉस्पिटल है, अस्पताल है, यहाँ पे हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला भाई ये तो, जब वो लेके गए तो डॉक्टर को उन्होंने पहली बार देखा था, और डॉक्टर ने क्या किया, वो उसको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और उन्होंने उसको सर्जरी बोला, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा ये। तो वो जब लेके गए तो उन्होंने जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गया तो वो व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर देख रहा था, होता ना एक। तो उसने देखा कि डॉक्टर्स ने कुछ आरी निकाली है, काटने पीटने के लिए कैंची निकाली है, 4-5 लोग खड़े हुए हैं। तो वो व्यक्ति बाहर से जोर से डंडा वो पीटने लगता है, बोलता है गेट खोलो, गेट खोलो। कि भाई क्या कर रहे हैं वो मेरे बेटे, वो बोला कि ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे।
मैं तो अपने बच्चे को बचाने लाया था, ये तो उसकी हत्या कर दी, ये देखो क्या क्या लेके खड़े हुए हैं। वो डर जाता है और खूब जोर जोर से बोलता है गेट खोलो, गेट खोलो। तो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्यों वो डॉक्टर को ऐसा समझ पाया? क्योंकि he doesn't know the identity of doctor. Okay. So he could not understand the activities of doctor. Same like that. Identity of the doctor means in the He doesn't know who doctor is. डॉक्टर करते कैसे, क्या काम करते हैं, कैसे लोगों को हील करते हैं। He doesn't know about that. तो उसको पहली बार उसने देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कर रहे हैं। तो उसने जो उसकी एक्टिविटीज थी डॉक्टर की, उसको क्या किया, उसको मिसअंडरस्टैंड किया। सेम लाइक दैट कि लोग कृष्ण की आइडेंटिटी को नहीं समझते, तो कृष्ण की जो एक्टिविटीज है उसको मिसआइडेंटिफाई करते हैं। तो भगवान की, इसलिए भगवान ने अपने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बताया कि मेरी आइडेंटिटी को पहले समझो। नो अबाउट माई ऐश्वर्य, मैं हूं कौन। भगवान भगवद गीता की चतुर्श्लोकी भगवद गीता में कहते हैं कि सारी चीजें, ये सारी चीजों का उद्गम कौन है? ये मैं ही हूँ। कहाँ से आए ये सारी चीजें? कहाँ से क्रिएशन होती है? कहाँ से ये वनस्पतियों के अंदर ये रस आता है? कैसे सारी चीजें हो रही हैं? सारी प्रकृति एकदम परफेक्टली कैसे चल रही है? एक कैसे चल रही है? कृष्ण की अध्यक्षता में चल रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये चीज कि जो परम ईश्वर है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। वही आदि है, वही अंत है, और वही सब कारणों के क्या है? कारण है। तो इससे जब व्यक्ति कृष्ण की आइडेंटिटी को समझ जाएगा, तो वो उसको पहले ये समझ पड़ेगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण, कि कृष्ण कितने महान है और कृष्ण का जो राधा रानी के साथ प्रेम है। कि राधा का मतलब क्या है? जो कृष्ण की सबसे बड़ी आराधना करती है, इसलिए वो बड़ा है राधा, जो कि राग के साथ आराधना करती है। राधा जो कि कृष्ण की आराधना करती है विद इंटेंस अटैचमेंट। शी इज अ टॉप मोस्ट लवर ऑफ कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी जो है, अगर और इसको टेक्निकल वाइज में जाएं, तो शी इज द फेमिनाइन काउंटर पार्ट ऑफ लॉर्ड। इट मीन्स कि भगवान का जो स्त्री रूप है वो श्रीमती राधा रानी है। दोनों तो एक है, दोनों एक है। यस, कि दो तन एक रूपधारी, मतलब वो दोनों अलग अलग हुए हैं केवल एक ही चीज के लिए। कि भगवान के अंदर क्या है कि कृष्ण इज अ पर्सन, तो भगवान के अंदर इच्छा होती है कि मैं अपने और ऐसे ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स, अपने ऐसे दिव्य जो जैसे बोले लीलाएं करूं जिससे भक्तों को आनंद मिल सके। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के लिए। तो वो है एक ही। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अब मैं इस हाथ को किस करूं, है ना, ऐसे अगर मैं करूं तो क्या ये गलत है? मेरा ही हाथ है ना। लेकिन कोई बाहर से सोचेगा लोग उसको क्या कर रहे हैं। तो पर अब मेरे को ये समझाएं कि इस दुनिया में ऐसा प्रेम हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो भगवान थे, इसीलिए उनका वो प्रेम एक अनूठे रूप में प्रस्तुत हुआ। पर अब आम जो लोग हैं, हम लोग वैसे कर सकते हैं? नहीं। वी कैन डेवलप दैट लव बाय द मर्सी ऑफ राधा एंड कृष्ण। ओके, कि अगर कोई राधा कृष्ण की सेवा करता है तो बाय देयर मर्सी वन कैन अटेन दैट लव, दैट काइंड ऑफ लव फॉर। कि राधा रानी क्या है, आचार्य लोग बताते हैं, ये एक आत्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कि किस तरह से एक आत्मा को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कि जैसे एक स्टोरी आती है, कृष्ण के सिर में हेडेक हो जाता है और नारद मुनि आते हैं, तो बोलते हैं नारद मुनि कि भगवान क्या हो गया, आप सिर पकड़ के कृष्ण बैठे होते हैं ऐसे। तो भगवान बोलते हैं मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि बोले भगवान आइडोस लगा देता हूँ। तो भगवान बोले नहीं, मुझे चाहिए किसी शुद्ध भक्त की, मेरे किसी भक्त की आप चरणों की रज ले आइए। तो नारद मुनि जाते हैं, बोलते हैं भगवान इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं ले आता हूँ अभी। तो नारद मुनि निकल जाते हैं। नारद मुनि जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सब मना कर देते हैं, बोलते हैं भाई हम तो नहीं देंगे। और बोलते हैं कि हम देंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण तो द्वारकाधीश हैं, सारी जो उद्गम है, उनको कैसे हम अपने चरणों की रस दे सकते हैं। तो वो द्वारका की रानियों के पास जाते हैं, वो भी मना कर देती है। सब जगह जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। तो फिर वो नारद मुनि आते हैं भगवान से, भगवान मैं हार गया, कोई देने को राजी नहीं है, कुछ आप ही बताओ। ठीक है, भगवान कहते हैं लास्ट टाइम मारो, वृंदावन जाओ ब्रज के अंदर, और वहां पे श्रीमती राधा रानी और गोपी होंगे, उनसे मांगो। और वो जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो वहां पे सारी गोपियां देखते हैं नारद जी को। नारद जी का मुंह एकदम
जैसे गिरा हुआ मुंह होता है, बहुत थके हारे होते हैं, तो बोलते हैं गोपियां क्या हो गया? तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं ऐसा रथ चाहिए थी, भगवान के सिर में दर्द हो रहा था। तो गोपियां जैसी ये सुनती हैं कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, बोलते क्या करना पड़ेगा? बोले आपके चरणों की रथ चाहिए थी। बड़ा बड़ा सहमे उसे बोलते हैं कि कहीं ये मना ना कर दे। गोपियां बोलते हैं कितनी चाहिए ये बताओ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको डर नहीं लग रहा कि मतलब आप ऐसा कैसे इतना उत्साहित हो कि आपको डर नहीं लग रहा कि आपको नरक जाना पड़ेगा? तो वो गोपियां कहती हैं कि अगर कृष्ण की सेवा के लिए अगर हमारे इस रस देने से कृष्ण को 1 सेकंड के लिए भी रिलीफ मिलता है तो हम जन्म जन्मांतरों तक नरक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये है प्रेम, ये है लव। तो मतलब गोपियों जैसा भक्त बनना पड़ेगा इस जमाने में, कि हमें गोपियों के पद चिन्हों को पालन पड़ेगा। वही एक तरीका है, और वो कैसे पालन कर सकते हैं जो उनके प्रतिनिधियों ने किया। आजकल के यूथ में प्रभु जी बहुत गलतफहमियां हैं। वो तो ये बोलते हैं कि कृष्णा ने राधा से प्रेम किया और 8 शादियां भी करी रानियों से, 8 रानियों से जो पटानी और 16,000 स्त्रियों का उद्धार किया। और फिर भी उनका मतलब चरित्र मतलब उनके दिमाग में ये है कि फिर भी उनका चरित्र अच्छा माना जाता है और उनको पूजा जाता है। और पर आजकल का यूथ तो यही बोलता है ना कि अगर ये सब मैं करूं तो मेरा कैरेक्टर ढीला है, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो इस पे आप बताइए, क्या टिप्पणी देंगे आप इस पे? मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, और हर कोई आता भी है हमारे पास। मेरे पास तो शुरू से ही ये लोग आते हैं कि कृष्ण कितनी गोपियां, तुमने कितनी गोपियां बनाई, ठीक है नहीं? तो इसको हमें, जैसे मैंने पर आना तो नहीं चाहिए ना, जब पता है कि आप इस्कॉन में ज्वाइन किए हुए हो, फिर भी लोग आके आपको ये मतलब दे ही जाते हैं ना कि टिप्पणी। पीपल कम विद डिफरेंट नोशंस कि लोग क्या करते हैं। तो लेकिन हमें वही, जैसे मैंने सीधा आइडेंटिटी ऑफ कृष्णा पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जैसे इसको प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, फ्रॉग फिलॉसफी, डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी। वो क्या कहते हैं, एक बार एक क्या हुआ, एक कुएं के अंदर 2 दोस्त रहते थे। तो दोनों मेंढक थे, वो दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। तो उनका जो दोस्त था, जो एक बाहर निकल के गया और वो अटलांटिक ओशन को देख कर आया था। तो जो उसमें अंदर जो डॉक्टर फ्रॉग था, तो वो उस कुएं से कभी बाहर ही नहीं निकला था। अच्छा। तो उसने उस मेंढक से पूछा कि आप कहाँ से आए हो? बोल मैं अटलांटिक ओशन देख के आया हूँ। अच्छा। तो वो बोला कितना बड़ा है वो? तो कह रहा बहुत बड़ा है। तो कह रहा है इस कुएं का कितना 10 गुना होगा? कह रहे नहीं बहुत बड़ा है। कह रहा अच्छा जब 50 गुना? कह रहे नहीं वो बहुत विशाल है। बोल के 100 गुना? कह रहे नहीं। लेकिन वो जो डॉक्टर फ्रॉग था वो इससे बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता। कह रहा अगर ऐसा है तो मैं मानता ही नहीं। अच्छा। तुम जो झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई कैन नॉट say that you are saying what you are saying is right. तो क्या है लिमिटेड कंसेप्शन। हमने आज तक वो, जैसे मैंने बताया, बॉलीवुड और वही देखा हॉलीवुड में। एक लड़का थी, एक लड़की थी, दोनों मिलके हो गई खत्म कहानी। यही सब कुछ चलता है। तो इससे बियॉन्ड कभी हमने देखा ही नहीं है। तो उन लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि वो रियल लव होता है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। तो रियल लव जो है उसके प्रेम के अंदर, जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई मोटिवेशन ना हो, वी हैव नॉट सीन एनीवेयर। तो उनको वो कंसेप्शन कहाँ से समझ आएगा? और आजकल तो जो सीरियल भी आते हैं, राधा कृष्ण सीरियल, और जो चीजें दिखाई जाती है पूरा कमर्शियलाइज है। पूरा उसमें दिखाएंगे कृष्ण भी म्यूजिक के साथ आ रहे हैं, पूरा राधा रानी भागते हुए आ रही है, कृष्ण राधा रानी के पीछे भाग रहे हैं। तो लगेगा कि ये तो वही चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस, है ना? लेकिन इट इज कम्प्लीटली बियॉन्ड देयर कंसेप्शन। लेकिन उनको ये बताना चाहिए, जो यूथ ऐसे हम क्वेश्चन आता है तो उनको हम बोलते हैं भाई आप सिर्फ एक ही चीज की पालन कर रहे हो।
कृष्ण ने तो बहुत कुछ किया है, कृष्ण तो गोवर्धन भी उठाया है, तो पहले गोवर्धन उठा लो आप। भाई कृष्ण ने 7 दिन तक 7 रात तक गोवर्धन उठाया, आप उठा के दिखा दो आप, फिर आप कर लेना एंजॉय। आप पालन करना तो पूरा करो। कृष्ण ने तो 16,108 रानियों के लिए अलग अलग घर बनाए थे, आप बना के दिखा दो। उन सारी रानियों के साथ कृष्ण ने अपने आप को विस्तार भी किया था। ऐसा नहीं था कि कृष्ण जैसे वो फिल्म आई थी कि आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ है। कृष्ण एक्सपेंडेड हिमसेल्फ, अपने आप का विस्तार किया था भगवान ने 16,108 रानियों के अंदर। आप भी कर लो। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो तो फिर आप जो कृष्ण ने रासलीला करी, जो कृष्ण ने जो चीजें करी, आप भी कर सकते हो। पहले भगवान जैसे आप पूरा फॉलो करो ना उसको। नहीं तो, पर जैसे अब उनका विवरण आता है, छलिया है और रणछोड़ है, और मतलब कोई भी चीज में तरकब, झूठ भी बोले हैं। कई जगह तो ये भी कहानियां आई हैं कि झूठ भी बोले हैं। तो पर ये सब होते हुए तो उनका मतलब वो यूथ तो यही कहेगा ना कि भाई हाँ, इन मतलब सब मॉरल कैरेक्टर, हाँ पूरा मतलब मॉरल कैरेक्टर नहीं है। फिर तो इसीलिए तो वो ये सब भ्रांतियां बन रही है ना, गलत। वही मैंने बताया, क्योंकि हमारा जो कंसेप्शन है भगवान को लेके वो है कि भगवान एक ऐसे चरित्रवान है, इसलिए लोग, इसलिए भगवान राम को लोग बोलते हैं कि वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कृष्ण को क्या बोला जाता है, लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम, ही इज द बेस्ट इन एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड हिम। अगर कृष्ण से ऊपर कोई होगा तो फिर वो भगवान हो जाएगा। तो कृष्ण ने जो भी चीजें करी हैं वो पूरा बिंदास होके करी हैं, उसमें कहीं भी भगवान ने कोई भौतिक अस्तित्व का नहीं रखा। जब भगवान ने पूरी की पूरी फॉरेस्ट फायर थी, भगवान वो पी गए थे, तो भगवान ने जब रासलीला भी करी तो पूरी, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए कि वो क्या चीज थी, उसको समझने के लिए इट रिक्वायर रियलाइजेशन। और ये भी एक तरीका था कृष्ण का कि कृष्ण ने इस तरह से लीला करी। तो भगवान ने दिखाना चाहते थे कि इन लीलाओं के माध्यम से लोग इन चीजों को बड़ा पसंद करते हैं। एक भौतिक जगत का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि लोगों के अंदर एक सेल्फ डिजायर है एंजॉय करने की, कि लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं इस धराधाम पे इसलिए ही आता हूँ ताकि लोगों को अपनी लीलाओं से आकर्षित करके अपने धाम बुलाऊं। If you want to see romance, come in with me. Okay. If you want to see, if you want girlfriends, you want to see this kind of life, come with me. आओ मेरी तरफ किसी न किसी। अच्छा। You want to have anything. ये सब उनकी एक लीलाओं के अंतर्गत ही था सब। कि जस्ट अट्रैक्टिव, कृष्ण का एक ही मतलब है, आकर्षित ही कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो लेकिन होता क्या है, व्यक्ति इसमें ट्रिक हो जाता है। जैसे वो भगवान की भक्ति में जाता है, जैसे ही कृष्ण की तरफ जाता है, क्योंकि कृष्ण इज सुप्रीमली प्योर, ही इज बियॉन्ड एनी कंटामिनेशन। जैसे वो व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है, वो पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी, कृष्ण तो ऐसे माना जाता है, कृष्ण भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं। अब बताइए कि उनसे कैसे जुड़े, हर व्यक्ति कैसे जुड़े उनसे। ये आपने सारे क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अब फाइनल कंक्लूजन कैसे हम कृष्ण से हम जुड़ सकते हैं। तो भक्ति की महिमा क्या है कि भक्ति व्यक्ति कहीं भी, कैसे भी और किसी भी स्थिति में कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि हमें इस जगत में रह के कर्म तो अपने करने पड़ेंगे। जैसे आपने दही बनाई होगी अपने घर में, तो दही बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, उसमें क्या मिक्स करते हैं, जामन खट्टा डालते हैं थोड़ा सा, और वो अगले दिन क्या बन जाती है, वो दही बन जाती है। तो प्रभुपाद जी कई बार दूध पीने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन वही दही जो कि किससे आई है, दूध से आई है, वो पेट को क्या करती है, प्रोबायोटिक का काम करती है, पेट को ठीक कर देती है। तो ये भक्ति की दिव्यता क्या है, हमें कोई कार्य छोड़ने नहीं है। उन सारे कार्यों को, जैसे आपने दूध के अंदर क्या करा, खट्टा मिलाया या उसके अंदर जामन मिलाया, तो वो क्या बन गई, दही बन गई। उसी तरीके से हमें अपने जितने भी सारे हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं जगत के अंदर, उसके अंदर भक्ति मिला देनी है। अच्छा। और वो कार्य
पहले वो कार्य जैसे दूध पेट खराब करने का काम कर रहा था, वो ही कार्य हमारे क्या कर रहा था, हमारे बंधन का कारण था इस जगत के अंदर। लेकिन जब उसके अंदर भक्ति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, इसी जगत से निकलने का कारण बन जाता है। उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण कैसे हम भक्ति एक मिनट में रोकूंगी कि ये ना सवेरे सवेरे पूजा करने जाते हैं मंदिर में, मतलब हमारे घर का ही मंदिर में पूजा करने बैठती हूँ और किचन में कुछ करना होता है या कुछ अग्नि पे चढ़ा रहता है, जल्दी जल्दी वो जो लाइन होती है भगवान की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर है ना वो किचन की तरफ ध्यान जाता है, फिर मतलब वो आगे की लाइन फिर बोलती हूँ। तो मतलब वो ये एक सरल भक्ति मानी जाएगी कि ये भी भक्ति नहीं है? नहीं, भक्ति क्या है, भक्ति हमारी चेतना पे होती है। जैसे प्रभुपाद जी ने भी ये पूरा इस्कॉन मूवमेंट बनाया, तो इसका नाम क्या रखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाउ मच वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। ओके। तो जैसे आप सुबह जो अपने कार्य कर रहे हैं उसको अगर हम इस भाव से करें, कृष्ण की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, और उसको फिर हम किस तरह से कृष्ण में और फोकस कर सकें। कि आप जैसे आप जब पूजा के लिए बैठे हैं तो कुछ समय ऐसे निकालें कि उस समय कोई और डिस्टर्बेंस ना हो, आप पूरा फोकस कर सकें। फिर उसके बाद अपने वो कार्य भी कीजिए। तो वही जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि आपको कुकिंग करनी है, हमें बॉडी को जीवित रखने का खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन वी रिक्वायर नरिशमेंट। तो वही कार्य कैसे करना है हमें कि हमें भगवान के वही खाने को भगवान को ऑफर कर दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। तो क्या होगा, वही खाना, क्योंकि वो भगवान कहते हैं मैं अपनी आंखों के माध्यम से उस खाने को ग्रहण करता हूँ और उसके अंदर जो भी रिएक्शन होता है उसे खत्म कर देता हूँ। तो वही खाना क्या काम करेगा, अब हमारे वो प्रसाद बन गया, वो हमें इस जगत से बाहर निकाल देगा। सेम जो पहले फूड था, कि फूड खाने से हमें कोई लोग कहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं, कि उसमें कहीं ना कहीं किलिंग होती है, चाहे पेड़ों को मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में होता है वो। अगर आप वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन मिलते हैं। लेकिन वही प्रसाद जब भोग जो है हम जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है और वो क्या बन जाता है, पूर्ण से शुद्ध हो जाता है। उसको खाने से व्यक्ति जगत से पार हो जाएगा। तो सेम कार्य था। इसी तरीके से हम जो भी अपना आय करते हैं, जो भी हम जब भी कोई भी अपने जॉब चालू करें, तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान आपकी कृपा से मुझे एनर्जी मिली है, ये देह मुझे मिला है, इसको आपकी सेवा में लगाऊं। तो अपने एक्टिविटीज को और पूरा ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, और उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ एनी फेम, इन द फॉर्म ऑफ एनी टैलेंट, उस टैलेंट को हम देखें कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगा, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। क्योंकि इंद्र तृप्ति करने से सेटिस्फेक्शन तो मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा कैसे, भगवान की सेवा से। तो हम हर कार्य के अंदर कृष्ण को जोड़ सकते हैं। वी कैन मेक कृष्ण आवर लाइफ पार्टनर। दैट इज अ राइट टर्म। यस, कि हम अपने जीवन में हर जगह कृष्ण को जोड़ने, जैसे हर चीज 0 0 0 0 0, उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो सारी 0 भी क्या बन जाएंगी, जितनी 0 होंगी उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि इस जगत के अंदर सारी चीजें बांधने वाली है। उसके अंदर आप क्या ऐड कर दीजिए, सिर्फ कृष्ण को ऐड कर दीजिए, देन ऑल थिंग्स विल बिकम कृष्णाइज। आप म्यूजिक सुनते हैं, क्या सुना है, कीर्तन सुनिए, भगवान का कीर्तन। आप डांस करना चाहते हैं, लोग डीजे पे आके पी के डांस करते हैं, आप भगवान कीर्तन में नृत्य कीजिए। एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट विद कृष्णा। यू वांट टू सी, वॉच मूवीज, आप लिटिल कृष्णा देखिए, आप ऐसे मूवीज हैं जो कृष्ण से, भगवान से रिलेटेड है, वो देखिए। तो जीवा हैज ऑल दिस टेंडेंसीज। हम कोई वो नहीं है लोग जो कि सारी चीज छोड़ छाड़ के भाई चले गए जंगल के अंदर, वो नहीं कर सकते। एवरीबडी कैन नॉट डू दैट। बट भक्ति की महिमा इतनी है कि भक्ति हर चीज को क्या बनाई थी, डिवाइन बनाई थी। उसमें आप बस भक्ति, जैसे दूध के अंदर जामुन ऐड किया, वो सारे दही जम गया और का कारण बनता है। उसी तरह हर चीज में आप भक्ति ऐड कर देंगे तो वही चीज क्या बनेगी, हमारे भगवान से जुड़ने का कारण बनेगी और हमें इस जगत से कृष्ण के पास ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और मैं चाहूँगी कि यंग लोग जाएं और इस्कॉन में जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ें। जरूरी नहीं कि आप गृहस्थ जीवन में रह के भी जुड़ सकते हैं, आप ऐसे नहीं कि आप ब्रह्मचारी बन के ही कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रहिए, पर एक किसी भी तरीके से आप है ना जुड़िए, कृष्ण से जुड़िए। और जो जैसे उन्होंने आनंद लिया है अपनी तरफ से अपने आप को खींचने के लिए, वैसा उसको अनुभव करें
कि उनका वो डिवाइन लव क्या था। अरे वो हाँ जी। थैंक यू प्रिया माता जी Thank for you. giving me chance to serve. Thank you, And, thank you. like to speak about Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.